हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का अपने गैलेक्टिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है रिवीजन का, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे वन बाय वन, एक एक करके चैप्टर्स पढ़ेंगे। चैप्टर्स के बाद एंड में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। Exercise 1.2 state whether the following statements are true or false. Justify your answer. कह रहे every irrational number is a real number. क्या सभी irrational number real number होता है? Yes, right. Every irrational number is a real number. This is a true statement. ठीक है, ये true statement है। ओके, गिव रीजन, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आपसे आंसर का जस्टिफिकेशन मांगे तो हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो ऑल रैशनल प्लस इरेशनल से मिलकर बनता है, तो इसलिए जितने भी इरेशनल नंबर होगा वो सभी के सभी आपके रियल नंबर। नेक्स्ट आता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर? नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक रीजन है बच्चे। हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सभी होते हैं, 0 1 2 3 ये सभी होते हैं, -1 -2 -3 ये सभी नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात ये हो रही है कि अंडर रूट एम की, अगर मैं अंडर रूट एम अंडर रूट 3 की बात करूं तो रूट 3 जो है हमारा m इज अ नेचुरल नंबर। क्या वो नेचुरल नंबर है? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर m इज अ नेचुरल नंबर, रूट के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, और अगर मैं रूट के अंदर नेगेटिव लिखूंगा तो ये रियल नंबर का पार्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, तो नंबर लाइन एवरी पॉइंट गलत है, ओनली ये कहता कि पॉजिटिव पॉइंट तो सही था, लेकिन एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल होते? अगर सभी रियल नंबर इरेशनल होता बच्चे तो फिर हम सीधा रियल नंबर को इरेशनल नंबर कहते, बट हम ऐसा तो नहीं बोलते। हम ये कहते हैं कि ऑल रैशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल, ऑल रैशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल। तो रियल जो है वो एवरी रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। तो दैट पॉइंट, यहां पर ये पॉइंट उठती है कि क्या सभी रियल नंबर इरेशनल है? जी बिल्कुल भी नहीं, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, रियल तो रैशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बनता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल है? सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल है? जी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं तो भैया यहां पर रूट 16 ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, बट क्या ये इरेशनल है? जी बिल्कुल भी नहीं, ये तो रैशनल है। तो दिस इज फॉल्स, नॉट। इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, नहीं। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल मांग रहा है, मैंने दे दिया आपको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। रूट 5 को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सीखना होगा। रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन पे 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लेंगे। 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट का आपने आर्क लगा लिया। ठीक है, अब आर्क ड्रॉ कर देंगे, कर दिया। यहां हमने -1 0 1 2 3 लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए? रूट 2 चाहिए। रूट 2 मींस दैट यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए हम क्या करने वाले यहां पे 1 + 1, यहां से हम लेते हैं 1 यूनिट, और
इसके ऊपर लेंगे 1 यूनिट का डिस्टेंस। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा। तो प्यारे बच्चे 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, जो 2 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया है, उसको मैं 90 डिग्री उस पर ड्रॉ करूंगा। अब 90 डिग्री आप कंपास से कीजिए या आप प्रोटेक्टर से कीजिए, एज यू विश। ये 1 यूनिट है और ऐसे ही आर्क लगाइए 1 यूनिट यहां पर भी। तो 1 यूनिट अगर आप लेंगे तो ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इसको हम ए दे देते हैं नेम, इसका नेम रख लेते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी। अब ए बी सी और ए सी को ज्वाइन कर दीजिए। ए सी को क्या करेंगे, ज्वाइन। ये पाइथागोरस हो गया, यहां 90 डिग्री। जैसा कि हम सभी जानते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी मुझे दिया है 1 और बी सी मुझे दिया है 1। 1 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा, 2। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2, ए सी इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया, 2। ए सी इक्वल टू अंडर रूट क्या आ गया, 2। तो ये जो है आपका √2 हो गया। क्या यहां पर आपका काम खत्म? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आपको AC को मेजर करना है और उसको ड्रॉ करना है। ऐसे जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे वो यहां समथिंग रिप्रेजेंट करेगा जो कि √2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं √2 का वैल्यू जो होता है 1.141 को समथिंग ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए √2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करता है। करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे √3 का करना हो, किसका करना हो, √3 का ड्रॉ करना हो, तो √3 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। कर दिया। फिर से वही 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, -1 0 1 2 और 3। अब √3 को ड्रॉ करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, पहले तो √2 ड्रॉ करेंगे। कर दिया √2 ड्रॉ। अब इस पे √2 ड्रॉ करने के लिए अभी आपने सीखा था 1 यूनिट आपने नीचे लिया, फिर उसके बाद 1 आप यहां पे लेंगे। ठीक है, इसको ज्वाइंट कर देंगे आप, ये भी 1 ये भी 1, 1 और 1 आपका कितना हो जाएगा, √2, जो कि आपने यहां देखा था। √2 के लिए फिर मैंने इसको बोला था कंपास से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, यहां पर ये √2 आ गया। ठीक है जी। अब इसी के ऊपर आप √3 को ड्रॉ करेंगे। √3 को ड्रॉ करने के लिए यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। 90 डिग्री का एंगल इस वाले लाइन पे फॉर्म करना है। ठीक है, ऐसे। अब यहां पे आपको 90 ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, यहां पे रख के आर काटेंगे, फिर यहां पे रख के आर काटेंगे, इन दोनों पे रख के आर काटेंगे, यहां से आप ड्रॉ कर देंगे। राइट, उसके बाद फिर 1 यूनिट यहां से यहां तक में लेंगे, यहां से यहां तक आप 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, √2 यहां से यहां तक ये 1 यूनिट हो गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका A, ये आपका B, ये C और ये D हो गया। ओके, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया A, B, C एंड D। अब यहां पर हम देखेंगे कि AD का स्क्वायर जो है बच्चे, AD का स्क्वायर वो किसके इक्वल है, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब यहां पर AC जो है, AC कितना है मेरे पास, √2 है, प्लस CD जो है वो कितना है बच्चे, 1। √2 का स्क्वायर 2 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 और 1 3 है AD का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे AD इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, √3। √3 बनाने के लिए √2 बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या √5 बनाने के लिए भी √2 और √3 बनाना पड़ेगा, जी बिल्कुल भी नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई √5 ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन, मीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट,
-1 0 1 2 3 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया, ये नेम दे दिया मैंने। अब मुझे 5 बनाना है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर वाली काम होगी। परपेंडिकुलर वाला अगर वर्क करना है तो नीचे हम क्या कर लेते हैं बच्चे, नीचे हम लोग ले लेते हैं, मेजर कर लेते हैं इसको, कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 यूनिट। और 2 पे हम लोग क्या करते हैं इस बार, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, 2 पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया। 2 पर 90 डिग्री का जो एंगल फॉर्म किया, अब इधर आप क्या करेंगे, लेंथ ले लेंगे, कितना सेंटीमीटर, 1 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं यूनिट। 2 यूनिट इधर ले लिया, 1 यूनिट इधर लिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 + 1 5 हो गया। प्यारे बच्चे अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे इससे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको मेजर करके यहां पर ड्रॉ कर देंगे। जब आप इसे मेजर करके ड्रॉ करेंगे, ये √5 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि √5 की जो वैल्यू होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, इसलिए आपको वो 2 और 3 के बेस में दिखेगा। तो दिस इज योर √5। अब इसको अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, ABC AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AB हमें कितना दिया है, 2 दिया है। BC हमें कितना दिया है, 1 दिया है। 2 की स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 कितना हो गया बच्चे, 5। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 + 1 आपका 5 आ गया। दिस इज √5 AC स्क्वायर, AC इक्वल्स टू √5। अगर हम पीछे वाली स्लाइड में बात करें कि √3 को हम कहां रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्यारे बच्चे फिर इसको मेजर करेंगे आप और इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये ऐसे आएगा √3। यहां पे √3 की वैल्यू 1.731 कुछ समथिंग होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में लाई करती है, 1 और 2 के बीच में लाई करती है, राइट। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया, शो दैट करना था, हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने देख लिया। √5 को रिप्रेजेंट सिखाने के लिए मैंने आपको √2 भी सिखाया, √3 भी सिखाया, √5 भी सिखाया। अब आपकी मर्जी, आप √7 ड्रॉ कर लीजिए, √9 ड्रॉ कर लीजिए, जितने भी इरेशनल नंबर है उनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपको थिंक करना है कि किसके स्क्वायर का सम वो डिजिट आने वाला है। जैसे अगर √6 ड्रॉ करना हो तो √5 का स्क्वायर +1, √5 वाला बनाइए और उसमें फिर 90 का ड्रॉ कीजिए। √5 वाला बनाइए, ये जो √5 ड्रॉ किया, अब इस पर क्या कीजिए, 90 का ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और इस पे फिर 1 यूनिट पे उसे कट मारिए और फिर उसे मिला दीजिए, ये बन गया आपका √6। ऐसे आप √7 बना सकते हैं, √11 बना सकते हैं,